प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यहोशू के किताब उसका 7 अध्याय पहला वचन। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेर वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस्राएली जन को परमेश्वर ने मिस्र के गुलामी से निकालकर छुड़ाकर लेकर आया, मार्ग में लाल समुद्र था, लाल समुद्र को 2 भाग किया। परमेश्वर ने स्थली स्थल में इस्राएलियों को चलाया और पार कराया और 40 साल तक जंगल में फिरता रहा, क्योंकि इस्राएलियों के पाप के वजह से जंगल में फिरता रहा। जो परमेश्वर ने जो वाचा दिया था, जिस देश को परमेश्वर ने देने का वाचा दिया था, अर्थात कनान देश को देने का वाचा दिया, और उस देश में बसाने के लिए, यानी कि जो वाचा परमेश्वर ने दिया उस वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर कनान देश की ओर लेकर गया और यरदन नदी पार करके इस्राएलियों को लेकर गया। उस दौरान कई सारे जातियां इस्राएलियों का सामना किए थे, इस्राएलियों के खिलाफ वह युद्ध करने आए थे। परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध किया, इस्राएलियों के लिए युद्ध किया। परमेश्वर उनके आगे चला और यहोशू के, जो कि परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों का अगुआ बना था, यहोशू के आगे परमेश्वर नंगे तलवार लेकर उनके आगे चला और सारा जाति जो इस्राएलियों के खिलाफ आते थे उन सभी से लड़ा और इस्राएलियों का जीत दिलाया। लेकिन यहाँ पर इस्राएली जन परमेश्वर को जो उन्हें बचाते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, वह जो लेके जाने वाला अपना परमेश्वर को धोखा देते हुए हम देख सकते हैं। अर्पण की वस्तुओं को चुराने का काम, अर्पण की वस्तुओं को चुराकर अपने पास रखने का काम इस्राएलियों के बीच में हुआ। इसलिए परमेश्वर उनके लिए लड़ नहीं पाया। कुछ विषय को परमेश्वर ने उनको आज्ञा के मुताबिक कहा कि आप लोगों को जो लूट मिलता है, जो कमाई मिलता है, उसमें से परमेश्वर के लिए अर्पण की वस्तुएं निकालना है, अर्पण करना है। परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ चीज को अर्पण करना है, ये परमेश्वर का आज्ञा था। उस आज्ञा को जानकर भी इस्राएलियों में से कुछ जन उस आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर से भलाई पाया, लेकिन परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने में, परमेश्वर को अर्पण करने में वह उस काम में वह रह गया। परमेश्वर का जो देने वाला और परमेश्वर को अर्पण करने वाला कुछ विषय को चुराकर अपने पास रख लिया। इसलिए परमेश्वर उनके बीच में तो था, लेकिन उनके साथ रहा और उनके लिए युद्ध नहीं किया। जो अगला उनके साथ, जो उनके खिलाफ जो युद्ध होने वाला था, ए नामक नगर को वे लोग अपनाने वाले थे, लेकिन अपना नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए युद्ध करना बंद कर दिया, क्योंकि वह लोग परमेश्वर का चीज को, परमेश्वर के वस्तु को चुरा कर रख लिए थे। जब वह चीज पकड़ में आया, परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि कुछ वस्तुओं को आपके लोगों ने, इस्राएलियों में से कोई लोगों ने जो अर्पण करने वाली वस्तुओं को चुरा कर रख लिए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को जिता नहीं सका। तो यहोशू परमेश्वर के मदद से उस व्यक्ति को पकड़ा और जिस चीज को उस व्यक्ति ने, यानी कि आकान नामक व्यक्ति ने चुरा कर रखा, उस चीज को दोबारा परमेश्वर के लिए अर्पण किया, तब उनको जीत मिला। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए देने वाला विषय के बारे में परमेश्वर के वचन हमें बताता है, यानी कि परमेश्वर के लिए चढ़ाने वाले ऑफरिंग,
यानी कि दान परमेश्वर के लिए जो पहुंचाने वाला जो चीज़ है, अर्पण करने वाला चीज़ है, हमें परमेश्वर का वचन में बताया हुआ है। जो भेंट हर महीने का दशमांश हो गया, और इस तरह की परमेश्वर को अपने कमाई में से जो देने वाला भाग के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। उस वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर को जितना पहुंचना चाहिए हम परमेश्वर को दे देते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में रहकर हमारे लिए लड़ता है, काम करता है। अगर नहीं देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो वस्तु है, परमेश्वर का जो चीज़ है, हम चुरा कर रख लेते हैं। उसको हमें परमेश्वर को दे देना है। उदाहरण, दशमांश देने का आज्ञा के विषय में परमेश्वर का वचन हमको कहता है, अगर दशमांश नहीं देते हैं तो परमेश्वर को हम चुराते हैं, परमेश्वर का वस्तु को हम चुराते हैं। इस विषय को हम मलाकी की किताब 3 अध्याय 8 और 9 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर इस भाग में स्वयं कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने के भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अगर हम दशमांश परमेश्वर को नहीं देते हैं तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। अगर हम दशमांश नहीं देते हैं, जो परमेश्वर के लिए अर्पण जो करना चाहिए, उस विषय को, उस वस्तु को हम अर्पण नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ देने का वाचा देते हैं और उस वाचा को हम पूरा नहीं करते हैं और उस वस्तु को हम, उस भेंट को हम नहीं चढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा करने में परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम सच्चे नहीं हैं। परमेश्वर के विषय में हमें सच्चा बनना चाहिए। जब हम सच्चा बनेंगे, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को जो पहुंचाने वाली चीज़ है, हमें दे देना चाहिए। अगर धन ही नहीं, पैसा ही नहीं, दान ही नहीं, बल्कि हमारा समय को जो देना चाहिए, वह भी परमेश्वर के लिए हमें देना है। अगर हम सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें बताते हैं, तो उस सेवा का कार्य को हमें करना है। अगर नहीं करते हैं तो वह हमारा कमी है। तो परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करना है, तो हमें परमेश्वर के बात को, जो परमेश्वर हमारे लिए जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को हमें पालन करना है। इस जो हमने पहले जो यहोशू के समय में जो संभव हुआ था, उस संभव के विषय में यहोशू के किताब उसका 7 अध्याय 1 वचन में हमने देखा है। 20 वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा, जो कि उस परमेश्वर को अर्पण जो करना चाहिए, उस वस्तु को जिन्होंने लूट कर रख लिया था, उन्होंने क्या किया। 20 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है। 21 वचन कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। इतना सारा परमेश्वर के खिलाफ वह लूट कर उसके ऊपर लालच करके अपने पास रख लिया। इसलिए परमेश्वर इजरायलियों के लिए लड़ नहीं पाया, परमेश्वर इजरायलियों के लिए कार्य नहीं कर पाया। इजरायली जन उस अर्पण की वस्तु के विषय के वजह से वह लोग अपने दुश्मन से हारना पड़ा। मेरे प्रियो, हमें इस तरह की जो दुनिया के वस्तु के पीछे लालच करके हम परमेश्वरता को खोना नहीं चाहिए। परमेश्वर के आगे जो हमने शपथ खाया है, उसको हम
ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि हम परमेश्वर के लिए जो शपथ खाया है, परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दिया है, उस बात को मानने का जो हम शपथ खाया है, उस शपथ को हमें पालन करना है। जो अर्पण करना है, उस वस्तु को हम परमेश्वर के लिए अर्पण करना है। जो ऑफरिंग देना है, जो दान देना है परमेश्वर के लिए, उस दान को हमें देना है। परमेश्वर के लिए जो दशमांश अगर हम देना है, देने का आज्ञा पाए हैं, तो दशमांश हमें देना है। परमेश्वर के ओर से हम सेवकाई करने का आज्ञा पाए हैं, उस सेवकाई को हमें करना है। परमेश्वर की ओर से हम कुछ भी मन्नत हमने मांगा है और किसी चीज को करने का शपथ हमने खाया है, उस विषय को हमें पूरा करना है। जब हम परमेश्वर को इस तरह हम करते हैं, परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर के आगे जो कुछ भी हमने मान लिया है, उस विषय को हम करते जाते हैं। परमेश्वर के लिए हम अपना समय को देने का वचन दिया है, तो उस समय को हमें देना है और परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। जब इजरायली जन उस अर्पण की वस्तु जो कुछ भी छिपा रखा था, उसके ऊपर लालच करके जमीन के नीचे गाड़ दिया था, उसको निकालकर दोबारा परमेश्वर के आगे अर्पण किया, तब परमेश्वर उनके ऊपर जो दोष था, उनके ऊपर जो श्राप था, पाप था, वो निकल गया और परमेश्वर उन्हें माफ किया और उनके लिए खड़ा रहा। और उसके बाद परमेश्वर उनको जीत दिलाया। जो कोई भी जन उनके सामने युद्ध करने के लिए आए थे, उन सभी युद्ध में विजय दिया। और जो कोई भी जन परमेश्वर के जन के खिलाफ युद्ध करने के लिए आए थे, उन सभी के आगे इस्राएलियों को जीत दिलाया और जिस देश में उन्हें बसना था, उस देश में जाकर परमेश्वर बसने दिया। मेरे प्रियो, हमें इस बात पर गौर करना है। परमेश्वर के लिए जो वस्तु देना है, परमेश्वर के लिए जो ऑफरिंग देना है, उसमें हम उस काम में हम पीछा नहीं हटना चाहिए। उस परमेश्वर के लिए पहुंचने वाले वस्तु को हम अपने पास नहीं रख लेना है। हम उनके उस धन के ऊपर, पैसे के ऊपर हम लालच करके हम परमेश्वर को नहीं लूटना है। दशमांश परमेश्वर का है। अगर हम दशमांश को अपने पास रख लेते हैं और हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो परमेश्वर को हम लूटते हैं। यह वचन कहता है, इस प्रकार का लूट हम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को जो पहुंचना चाहिए, वो पहुंचा देना चाहिए। दशमांश कैसे दें? परमेश्वर को कैसे दें? परमेश्वर के कलीसिया के लिए जब हम देते हैं, परमेश्वर के दास के लिए जब हम देते हैं, वह परमेश्वर को देते हैं। गरीबों को देने का शपथ परमेश्वर के आगे हमने खाया है। गरीबों का देने का हम निर्णय लिया है और हम करते हुए आए हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं। पैसा है, वो कर सकते थे, लेकिन उस पैसा के ऊपर लालच करके हम अगर उस पैसे को हम अपने पास रख लेते हैं, तो वह परमेश्वर को हम लूट लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो अगर गरीबों को देने का शपथ खाया है और आपके अंदर क्षमता है, तो उस काम को करते हुए जाना है, उस काम में रोकना नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। हम जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर हमें जीत दिलाएगा। हमारे खिलाफ जो कोई भी आ जाए, परमेश्वर हमें जीत दिलाएगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा है परमेश्वर, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपने जो कुछ भी आपके आज्ञाओं के द्वारा आपने कहा है, आपके वचन के द्वारा हमसे कहा है परमेश्वर पिता, आपको जो पहुंचाने वाले चीज है, आपको जो पहुंचना चाहिए, और परमेश्वर हम नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारे पास है, उस वस्तु के ऊपर हम लालच करके हम अपने पास रख लेते हैं, तो हम आपको लूट लेते हैं परमेश्वर। पिताजी, वह लालच हमारे अंदर से दूर करना पिता, ऐसा काम हम नहीं करने पाए, अनुग्रह देना पिता। आपको जो पहुंचना चाहिए उस विषय को आप तक पहुंचाने पाए, जो अर्पण करना चाहिए उस विषय को हम अर्पण करने पाए।
जो हल पहला भाग को आपको देना चाहिए हम आपको दे देने पाए, जो आपके लिए जो दशमांश जो देना चाहिए और देते हुए आ रहे हैं आपके आज्ञा के मुताबिक हम दशमांश देने पाए। परमेश्वर हमारे समय को जिस तरह हम देने का निर्णय लिया है परमेश्वर उस निर्णय को हम तोड़ने नहीं पाए बल्कि आपको समय देने पाए पिता। हम जिस तरह सेवकाई करने के लिए आपसे आज्ञा पाए हैं उस आज्ञा को हम पालन करते रहने पाए बल्कि आगे बढ़ने पाए, अनुग्रह देना पिता। हम आपको लूटने नहीं पाए, दशमांश के विषय में हम आपको लूटने नहीं पाए परमेश्वर, आपके वस्तु को आप तक पहुंचाने पाए पिताजी। आपके ऊपर हमारा लालसा होने पाए परमेश्वर, किसी वस्तु के ऊपर नहीं, किसी पैसे के ऊपर नहीं, धन के ऊपर नहीं परमेश्वर, आपके ऊपर हमारा लालच होने पाए पिता। आपको हम पाने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए लड़ेंगे, धन्यवाद देता हूँ। हम जब इस प्रकार हम करते हैं हमारा परमेश्वर चाल चलन में इस प्रकार का सच्चाई अगर हमारे अंदर हो तो परमेश्वर हम हर जगह पे जीत पाएंगे। आप हमें हर जगह पे जीत दिलाएंगे पिता, धन्यवाद देता हूँ। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें जीत दिलाएंगे पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, आपको स्तुति करता हूँ, आपको महिमा करते हैं परमेश्वर। पिताजी आपके काम में हमेशा हम आगे रहना चाहिए पिता, हम पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्पण की वस्तु में हम परमेश्वर लूटना नहीं चाहिए परमेश्वर, हम सच्चा बनकर रहना चाहिए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। पिताजी हम धोखा नहीं खाना चाहिए पिता, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, जो मन्नत अगर हम मांगे हैं परमेश्वर उस मन्नत को हम पूरा करने पाए, हालेलुया, उसको हम तोड़ने नहीं पाए परमेश्वर, उस विषय में हम आपको नहीं लूटने पाए पिता, अनुग्रह देना। गरीबों को जब हम मदद करने का जो शपथ खाया है अगर हम करते हुए आ रहे हैं, अगर उसका क्षमता भी है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर वैसा नहीं करने पाए। हम गरीबों को जिस तरह आपके आगे हमने शपथ खाया है उस शपथ को हम पूरा करने पाए पिता। आप जब तक आप हमें अगुवाई करते हैं, जब तक आप हमें चलाते हैं तब तक परमेश्वर हम करते रहने पाए परमेश्वर, आपके आज्ञा के अनुसार हम चलने पाए, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलने पाए, अभिषेक से हमें भरना परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमें चलाना परमेश्वर, सारे जन को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर भेंट के विषय में, दशमांश के विषय में सच्चा रहने के लिए अनुग्रह देंगे, धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, सभी को सुरक्षित रखना, सबका काम में सफलता देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। अगर कोई बीमार हो परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, सभी को सुरक्षित रखना, आपके हाथ हमेशा के लिए हर एक के ऊपर बने रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। सभी को आशीष देना, सेवकाई को आशीष देना, आगे बढ़ाना, सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई के उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जीवन में बहुतायत से आशीष बरकत दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।